स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा की यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं हिंदी में आपको, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एकोमोडेशन फैसिलिटी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिली हुई है उसके बारे में बताऊंगी। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दिल्ली में पार्लियामेंट वर्क को पूरा करने के लिए रेसिडेंशियल एकोमोडेशन का एक पूल दिया जाता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के नियंत्रण में रहता है। और इसमें जो हाउस का, बंगलों का और ट्रांजिट एकोमोडेशन का या फ्लैट्स का जो आवंटन होता है, वो हाउस कमेटी के चेयरपर्सन के द्वारा किया जाता है और ये हाउस कमेटी ही उसके लिए मापदंड तय करती है। हर मेंबर एक फ्लैट या हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए लाइसेंस फ़ी फ्री फ्लैट और हॉस्टल एकोमोडेशन की पात्रता रखता है, और जब तक कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। और यदि उनकी रिक्वेस्ट पे उनको बंगलो अलॉट किया जाता है, तो फिर उसके लिए वो फुल नॉर्मल लाइसेंस फ़ी देते हैं, जिसके लिए वो पात्र होते हैं, मतलब जिस एकोमोडेशन के लिए या जिस बंगलो के लिए उन्हें पात्रता होती है। अब बंगलो के साथ में वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का भी इश्यू रहता है। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पात्रता होती है बिना किसी पेमेंट के 4000 किलोलीटर प्रति वर्ष पानी की सप्लाई की और 50,000 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की पर एनम, जिससे कि काउंट किया जाता है 1 जनवरी हर साल में उस पर्टिकुलर रेसिडेंस जो उनको अलॉट हुआ है। ये सभी सुविधाएं मेंबर को प्राइवेट एकोमोडेशन अगर उन्होंने कोई दिल्ली में ले रखा है उसमें भी एक्सटेंड होती हैं, और जो भी उनकी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की अनयूटिलाइज यूनिट्स होती हैं उसको वो अगले सालों में उसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि उनको उनकी ज़्यादा खर्च हो गई है तो भी वो अगले साल के अपने कोटे में से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब लोकसभा मेंबर्स जब गवर्नमेंट एकोमोडेशन को 1 महीने तक मैक्सिमम रख सकते हैं। यदि उनका टर्म ख़त्म हो जाता है, उनका रिटायरमेंट हो जाता है, रेजिग्नेशन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है या फिर उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, तो उसी रेंट पर जो वो जब ये सब घटनाएं हुई हैं उसके पहले दे रहे थे, उसी रेंट पर वो कंटिन्यू वो या उनकी फैमिली कर सकती है। यदि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मृत्यु हो गई है तो उनकी फैमिली जिस डेट को मेंबर की मृत्यु हुई है उस डेट के से 6 महीने तक उस मकान को रख सकते हैं। और वो जो बैलेंस उनके पास इलेक्ट्रिसिटी वाटर रहता है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर से जुड़ी हुई और भी चीज़ें हैं जिसमें उनको सुविधा मिली हुई है, जैसे कि उनके घर में जो फर्नीचर है की टेपेस्ट्री है और कर्टन्स हैं, उसको वॉश कराने का हर 3 महीने में प्रावधान है, जो कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। और 80,000 तक की सीलिंग है ड्यूरेबल फर्नीचर उनको देने की, और 20,000 नॉन ड्यूरेबल फर्नीचर देने की है। और अगर वो अपने रेंट का 25% पे करते हैं तो कोई घर में जो फर्नीचर या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे एसी, हीटर एक्सेट्रा और कोई अन्य सर्विसेज अगर वो लेते हैं तो उसको भी प्रदाय किया जा सकता है। तो ये है उनके एकोमोडेशन और उससे जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं के बारे में। अब अगली वीडियो में मैं आपको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जो टेलीफोन फैसिलिटीज़ और ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं उसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।